बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम ईसाइयाह के ग्रंथ का अध्याय 39, 40, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 11 और सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत का अध्याय 3 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 39। हिजकिय्याह के पास बाबुल के दूत। उस समय बलआदान के पुत्र बाबुल के राजा मदोरक बलआदान ने दूतों द्वारा हिजकिय्याह के पास उपहार और साथ में एक पत्र भेजा, क्योंकि उसने सुना था कि वह अपनी बीमारी से अच्छा हो गया है। हिजकिय्याह दूतों के आगमन से प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें अपने भंडारों की समस्त चांदी, सोना, मसाले, सुगंधित तेल, अपना सारा शास्त्रागार और अपनी सारी धन संपत्ति दिखाई। उसके महल और उसके सारे राज्य में ऐसा कुछ न रहा जिसे हिजकिय्याह ने उन्हें ना दिखाया हो। यरूशलेम के विरुद्ध प्रभु की वाणी। तब नबी इसाइयाह ने राजा हिजकिय्याह के पास आकर उससे पूछा, उन दूतों ने क्या कहा और वे आपके पास कहां से आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे दूर देश से बाबुल से मेरे पास आए थे। फिर उसने पूछा, उन्होंने आपके महल में क्या देखा? हिजकिय्याह ने कहा, उन्होंने वह सब कुछ देखा जो मेरे महल में है। मेरे भंडारों में ऐसा कुछ न रहा जिसे मैंने उन्हें ना दिखाया हो। इस पर ईसाइयाह ने हिजकिय्याह से कहा, विश्वमंडल के प्रभु का कहना सुनिए। वह दिन आ रहा है जब वह सब कुछ जो तुम्हारे महल में है, वह सब कुछ जो तुम्हारे पूर्वजों ने आज तक एकत्रित किया है, बाबुल ले जाया जाएगा। कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यह प्रभु का कथन है। आपके अपने पुत्रों में से भी कईयों को ले जाया जाएगा और वे बाबुल के राजा के महलों में कंचुकियों का काम करेंगे। इस पर हिजकिय्याह ने ईसाइयाह से कहा, प्रभु का यह कथन जिसे आपने सुनाया अच्छा ही है। उसने सोचा कि इसका अर्थ यह है कि मेरे जीवन काल में शांति और सुरक्षा रहेगी। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 40। उद्धार का संदेश। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो। हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए। खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने ये कहा, मैं क्या सुनाऊं? सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है। घास सूख जाती है और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगर से पुकार कर ये कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है।
वह सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजयोपहार भी उसके साथ है। वह गडेरिया की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। प्रभु की महिमा। किसने सागर का जल अपनी अंजलि से मापा या आकाश का विस्तार अपने बित्ते से निर्धारित किया है? किसने पृथ्वी की मिट्टी टोकरों में उठाई है? किसने पर्वतों को तुला पर या पहाड़ियों को तराजू पर तौला है? किसने प्रभु के मन की थाली या परम दर्शदाता के रूप में उसे समझाया है? प्रभु ने शिक्षा पाने के लिए किससे परामर्श लिया? किसने प्रभु को न्याय का मार्ग दिखाया? किसने प्रभु को ज्ञान की शिक्षा दी या उसे विवेक का मार्ग दिखाया? निश्चय ही राष्ट्र घड़े में बूंद के सदृश है। वे पलड़े पर धूली के बराबर माने जाते हैं। प्रभु दीपों को रजकण के समान उठा लेता है। ना तो लेबनोन का ईंधन और ना उसके पशु होम बलि के लिए पर्याप्त है। सभी राष्ट्र उनके सामने नगण्य है। वे उसकी दृष्टि में नहीं के बराबर है। तुम ईश्वर की तुलना किससे करना चाहते हो? उसके लिए कौन सी उपमा देना चाहते हो? शिल्पकार एक मूर्ति बनाता है, सुनार उस पर सोना मढ़ता है और उसके लिए चांदी की जंजीरें डालता है। जो इस प्रकार का खर्च करने में असमर्थ होता है वह टिकाऊ लकड़ी चुनता और एक दक्ष शिल्पकार ढूंढता है जो एक स्थिर मूर्ति बना दे। क्या तुम ये नहीं समझते? क्या तुमने सुना नहीं? क्या तुमसे प्रारंभ से नहीं कहा गया? क्या तुमने पृथ्वी के निर्माता को नहीं पहचाना? वह पृथ्वी के ऊपर इतना ऊंचा विराजमान है कि उसके निवासी टिड्डी जैसे लगते हैं। उसने आकाश को चादर की तरह फैलाया, उसे तंबू की तरह तान दिया है। वह अधिपतियों का विनाश करता और शासकों को मिटा देता है। वे अभी अभी लगाए ही गए थे, अभी अभी बोए ही गए थे। उन्होंने अभी अभी जड़ पकड़ी ही थी कि वे उसके श्वास मात्र से सूख जाते हैं और भवंडर उन्हें भूसी की तरह चितरा देता है। परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ। किसने यह सब बनाया है? उसने जो नक्षत्र का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। याकूब, तुम क्या कहते हो? इज़राइल, तुम यह क्यों बोलते हो? प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता, मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। क्या तुम यह नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है? वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वह कभी क्लांत तथा परिश्रांत नहीं होता। कोई भी उसकी प्रज्ञा की था नहीं ले सकता। वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वाले को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। यर्मियस का ग्रंथ अध्याय 11। विधान भंग करने का दंड। यर्मियस को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, इस विधान के शब्द सुनो और उन्हें यूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों को समझाओ। तुम कहोगे, प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, जो व्यक्ति इस विधान के शब्दों पर ध्यान नहीं देता वह अभिशप्त है। मैंने यह विधान तुम्हारे पूर्वजों को उस समय सुनाया था जब मैं उन्हें मिस्र देश से लोहे की उस भट्टी से निकाल लाया था। मैंने उनसे कहा, मेरी बात मानो और मेरे आदेशों का पालन करो। इस प्रकार तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। तब मैंने तुम्हारे पूर्वजों से जो शपथ खाकर यह प्रतिज्ञा की कि मैं उन्हें ऐसा देश प्रदान करूंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, मैं उसे पूरा कर सकूंगा। तुम अब उस देश के अधिकारी हो।
मैंने उत्तर दिया, प्रभु ऐसा ही हो। प्रभु ने मुझसे कहा, यहूदा के नगरों और यरूशलेम की गलियों में इन सब बातों की घोषणा करो, विधान के शब्दों पर ध्यान दो और उनका पालन करो। जिस दिन से मैं तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज तक मैं निरंतर उनसे यह अनुरोध करता रहा कि तुम मेरे आदेश का पालन करो। तब भी उन्होंने नहीं सुना और मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह अपने दुष्ट हृदय की हठ धर्मी के अनुरूप आचरण करते रहे। इसलिए उन्होंने उस विधान के उल्लंघन के सब परिणाम भुगतने पड़े जिसका पालन करने का मैंने आदेश दिया, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने मुझसे फिर कहा, यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों ने षड्यंत्र रचा है। वे अपने उन पूर्वजों के पाप फिर कर रहे हैं जिन्होंने मेरी बात पर ध्यान देने से इनकार किया। वे अन्य देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार इज़राइल और यहूदा के लोगों ने उस विधान को भंग किया जिसे मैंने उनके पूर्वजों के लिए निर्धारित किया। इसलिए प्रभु यह कहता है, मैं उन पर ऐसी विपत्तियां भेजूंगा जिनसे वे अपनी रक्षा नहीं कर सकेंगे। वे मेरी दुहाई देंगे, किंतु मैं उनकी दुहाई पर ध्यान नहीं दूंगा। यहूदा के नगर और यरूशलेम के निवासी उन देवताओं की दुहाई देंगे जिन्होंने उन्हें धूप चढ़ाई, किंतु वे देवता संकट के समय उनकी सहायता नहीं कर सकेंगे। यहूदा, जितने तुम्हारे नगर हैं उतने ही तुम्हारे देवता हैं। यरूशलेम, जितनी तुम्हारी गलियां हैं उतनी ही वे वेदियां हैं जिन्हें तुमने बनाया और जिन पर तुम घृणित बाल देवता के लिए धूप चढ़ाते हो। इसलिए तुम इन लोगों के लिए ना तो प्रार्थना करो, ना विलाप और ना अनुनय विनय, क्योंकि यदि ये संकट के समय मेरी दुहाई देंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। मेरे प्रियतमा मेरे मंदिर में क्यों आती है? उसका आचरण कपट पूर्ण है। क्या तुम पर आने वाले संकट को मानते और पशु बलि टाल सकती है? तब तो तुम फिर आनंद मना सकती। प्रभु ने तुमको यह नाम दिया था, सदाबहार रमणीय जैतून वृक्ष, किंतु वह एक भयंकर आंधी भेजकर उसके पत्ते जलाएगा, उसकी डालियां तोड़ दी जाएंगी। सर्वशक्तिमान प्रभु जिसने तुमको रोपा तुम्हारे घोर विपत्ति की घोषणा करता, क्योंकि इज़राइल और यहूदा के लोगों ने कुकर्म किया है। उन्होंने बाल देवता को धूप चढ़ाकर उसका क्रोध बढ़ाया है। यिर्मयाह के विरुद्ध षड्यंत्र। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया। उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वह यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वह हरा भरा वृक्ष काट गिराए, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दे, जिससे उसका नाम लेने वाले कोई ना रहे। विश्व मंडल के प्रभु, तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की था लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। अनातोत के निवासी मुझे मारना चाहते और मुझसे कहते हैं, प्रभु के नाम पर भविष्यवाणी मत करो, नहीं तो हम अपने हाथों से तुम्हारा वध करेंगे। उनके विषय में सर्वशक्तिमान प्रभु यह कहता है, मैं उन्हें दंड दूंगा। उनके युवक तलवार के घाट उतारे जाएंगे और उनके पुत्र पुत्रियां भूखे मरेंगे। उनके यहाँ कोई जीवित नहीं रहेगा। जिस वर्ष अनातोत के निवासियों को लेखा देना पड़ेगा, मैं उन पर विपत्ति ढाऊंगा। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत, अध्याय 3। मैं सारी रात अपने पलंग पर प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ। मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। मैं उठकर गलियों तक चौकों में होते नगर का चक्कर लगाती हूँ। मैं अपनी प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ, मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। नगर का फेरा लगाते हुए पहरेदार मुझे मिलते हैं। क्या आप लोगों ने मेरा प्राण प्रिय को देखा? मैं उनसे आगे बढ़ती ही हूँ कि मैं अपने प्राण प्रिय को पा लेती हूँ। मैं उसे रोक लेती हूँ और तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक उसे अपनी माँ के घर नहीं ले जाऊंगी।
उसके कमरे में जिसने मुझे जन्म दिया। यरूशलेम की पुत्रियां, मैं मैदान में चिकारों और हिरनियों के नाम पर तुमसे विनती करता हूँ, मेरी प्रियतमा को मत जगाओ। जब तक वह चाहे तब तक उसे सोने दो। मरुभूमि की ओर से वह कौन आ रहा है जो धुएं के खंबे के सदृश है, जो देश देश के चूर्णों से बने गांधरस और लोबान से महक रहा है। देखो, ये सुलेमान की पालकी है, उसके साथ इज़राइल के 7 वीर पुरुष चल रहे हैं। सब के सब तलवार धारण किए हुए, सब के सब युद्ध कुशल हैं। प्रत्येक के बगल में रात के संकटों का सामना करने के लिए अपनी अपनी तलवार है। राजा सुलेमान ने यह पालकी अपने लिए बनवाई। उसने इसे लेबनोन की लकड़ी से बनवाया। उसने इसके खंबे बनवाए। उसने इसका आधार चांदी का और उसका आसन सोने का बनवाया। यरूशलेम की पुलियों ने इसका अंतर्भर्ग बैगनी वस्त्र से सुसज्जित किया। सिय्योन की पुत्रियों, घर से बाहर आओ और मुकुट धारण किए राजा सुलेमान को देखो। वह मुकुट जिसे उसके विवाह के दिन, उसका हृदय के उल्लास के दिन उसकी माता उसे पहनाती है। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 39 में हम देखते हैं, बेबीलोन का राजा हिजकिय्याह के स्वास्थ्य लाभ देखकर दूत भेजते हैं, क्योंकि हिजकिय्याह मरने को था और ईश्वर ने उसको बचा लिया था। दूसरा, जो ईश्वर ने चमत्कार किया, जो ईश्वर ने समय को वापस लिया, यह सब लोगों की चर्चा में था। इसलिए दूत बेबीलोन से आते हैं, हिजकिय्याह के पास पत्र लेकर आए, शायद उनसे संधि करने को कि असीरिया के खिलाफ वे सब मिलकर आक्रमण करें। ईश्वर ने किसी भी राष्ट्र से संधि की मनाही की थी। हिजकिय्याह इन लोगों को अपनी समृद्धि और रुतबा दिखाना चाहता है, इसलिए उनको पूरा खजाना आदि दिखा देता है। इस पर इसाइयाह हिजकिय्याह को बताते हैं कि बेबीलोन एक दिन बड़ा साम्राज्य बनेगा। तब उनको हिजकिय्याह का खजाना याद आएगा और वे उसको लेने आएंगे, और साथ साथ वे हिजकिय्याह के वंशजों को बेबीलोन निर्वासन में ले जाएंगे। हिजकिय्याह इसके लिए माफ़ी मांगने के बजाय बोलता है कि अच्छा है कि यह सब मेरे समय में नहीं होगा। अध्याय 40 में बताया जा रहा है 2 बातें, कि ईश्वर यूदा को निर्वासन से वापस लेकर आएंगे। दूसरा, यह असंभव लगता है, लेकिन ईश्वर जो सर्वशक्तिशाली है वे ये करेंगे। अध्याय की शुरुआत ईश्वर इसाइयाह को बोल रहे हैं कि वे पुरोहितों, लोगों और नेताओं को सांत्वना दें कि ईश्वर की कृपा उन पर रहेगी। इज़राइल पाप की सजा भुगत चुका है। ईश्वर अपनी महिमा दिखाएंगे और एक रास्ता बनाया जाएगा इनको वापस लाने के लिए। एक नबी की आवाज सुनाई देगी जो प्रभु का मार्ग तैयार करने और प्रभु मसीह के आगमन की घोषणा करेगा। ये हम संत योहन बपतिस्ता में देखते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु के आने से पहले घोषणा की थी। आगे बोला जा रहा है कि मनुष्य घास के समान है जो थोड़े समय में समाप्त हो जाता है, लेकिन ईश्वर अनंत है, वो अपना वायदा पूरा करेंगे। आगे बोला जा रहा है कि वे ईश्वर को देखेंगे मोराए के पहाड़ पर। वो एक चरवाही की तरह होंगे और वे भेड़ों को बचाएंगे, जो हम देखते हैं प्रभु यीशु बोलते हैं योहन के सुसमाचार के अध्याय 10 में कि वे ही भले गडेरिया हैं। आगे ईश्वर की महाशक्ति का बखान किया गया है और ईश्वर की बराबरी सृष्टि का कौन कर सकता है, कोई नहीं। आगे बोला जा रहा है कि जो प्रभु के आगमन का पूरे हृदय से इंतजार करते हैं वे कभी थकेंगे नहीं, वे एक नई शक्ति पाएंगे। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 11 में आज्ञाकारिता न करने का अंजाम दिखाया जा रहा है। जो अनुबंध यूदा ने तोड़ा, इसकी वजह से कड़ी सजा उन्हें सहनी पड़ेगी। सुलेमान के सर्वश्रेष्ठ गीत के अध्याय 3 में हम देखते हैं, वधु अपने वर को ना पाने पर ढूंढ रही है। प्रेम आत्मिक होता है, शारीरिक नहीं। यह ढूंढना एक मनुष्य की ईश्वर को ढूंढने के समान है। आगे वर, जो यहाँ सुलेमान, उसकी भव्यता का वर्णन किया गया है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में।